गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है? तुम्हारा मतलब जो वीडियो देख के रिस्पेक्ट देते हो ना, उसमें मेरे को थोड़ा प्रेशर डल जाता है कि एक और वीडियो बनाऊँ ना। तो यार आज का वीडियो में थोड़ा स्ट्रक्चर जो कोशिश करता हूँ और नाकामयाब होता हूँ वैसे करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे कि क्यों फेल हो गए मतलब सारे ही ना। सीधी-सी बात है जो प्रेडिक्शन वाले मतलब मैक्सिमम लोग हो सकता है किसी 1-2 की ठीक हो। लेकिन क्यों मतलब हमने 68-78 पे भी जैसे मैंने अपने दोस्त का कन्फर्म माना था ना और उसको बोला मैंने लेकिन उसने मना की कि सर अभी तक मैंने कुछ अचीव नहीं किया लाइफ़ में और मैं नहीं आऊँगा कैमरे के सामने। मैं उसके इमोशन की रिस्पेक्ट करके मैंने कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी उससे बात की तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली ना कि हम मेडिकल की जो कट ऑफ है ना उसको प्रेडिक्ट करने में या जो भी है अभी ये है ना और यार तुम सोचते हो कि मैं एचपीएससी को गाली देने की अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना, तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना। मेरा वीडियो बनाने का ये एक ही मकसद रहता है कि तो कि आप आराम से ना ये कर सको कि जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकूँ। बाकी मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहता है और थोड़ा लाइफ़ की जो रियलिटी है ना और ज़्यादा कुछ करने में थोड़े-से अगर मैं योगदान दे सकूँ ना आपकी लाइफ़ में, कुछ डिमोटिवेटेड थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन वैसे लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती है ना, फिर भी जो लाइफ़ की रियलिटी है ना, वो बताने की कोशिश करता हूँ मैं ना। तो इसमें डिस्कस करेंगे पहले कि मेडिकल की कट ऑफ क्यों हम प्रेडिक्ट हो गए मतलब, तो दूसरी क्या है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा मैंने आज लिख के रखा है यार, क्या-क्या बताऊँगा तुम्हें ना और एचपीआरसी की क्या मतलब भूमिका रही है इसमें ना और एक मैं 10 इंटू 10 का रूल बताऊँगा तुम लोगों को ना कि वह होता क्या है। तो सबसे है कि मेडिकल का हम रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करने में क्यों फेल हो गए? मतलब यार सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो मेडिकल का रिज़ल्ट था ना, हमने किस बेस पे प्रेडिक्ट मतलब उम्मीद लगा बैठे थे। जो हमारे पास अवेलेबल स्कोर था, जिसने कमेंट किया था। कमेंट सही किया था, गलत किया था या जिसको हम जानते थे। 10 बंदों को, 20 बंदों को मतलब कितने बंदों को हम जानते थे। उस हिसाब से प्रेडिक्ट किया था सबने मतलब किसी ने गलती नहीं की, डाटा के बेस पे ही होती है प्रेडिक्शन, जिसके अवेलेबल डाटा था। लेकिन एक चीज़ मेरे को मतलब डिस्कस की तो पता चला कि जो गुड स्कोरर होते हैं ना, उन्होंने डिस्कस किया नहीं, किसी ने 80 है उसने बताया नहीं, एक ही बंदे ने बताया, बाकी बंदों ने बताया नहीं अपने स्कोर। मतलब बहुत कम लोगों ने बताए अपने स्कोर, बहुत कम लोगों ने। तो हमने 70 माने, 10 के 70 देख ली तो हमने सोचा 70 कट ऑफ जाएगी। ठीक है? और मैंने बात की कि 80 85 पॉसिबल है, 90 पॉसिबल है? तो बोला सर जो मेहनत करता है उसके लिए पॉसिबल है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती तो नहीं पॉसिबल होता, लेकिन इसमें पॉसिबल है। और मैंने भी यही रियलाइज़ किया कि मेरे 68.5 है बोला, लेकिन मेहनत में थोड़ी-सी कमी रह गई है मेरे में। मुझे लगता है कि मैं जितना कर सकता उतना मैं दे नहीं पाया हूँ बोला। तो ये मतलब जेन्युइन बंदा मतलब उसकी ये मतलब 2 बार पुलिस की भर्ती में डॉक्यूमेंटेशन से बाहर हुआ है। अभी 68.5 पे बाहर हुआ है, लेकिन पॉज़िटिव है बंदा मतलब उसने कभी भी किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ा इसका ना। तो सबसे बड़ी चीज़ वही है कि सोशल मीडिया में जो अच्छे बंदे हैं वो मतलब जो अच्छे बंदे नहीं गुड स्कोरर हैं, वो अपना स्कोर डिस्कस नहीं किया उन्होंने। तो हमने एवरेज लगाया 70 के आस-पास लोग बता रहे हैं, उसी हिसाब से कट ऑफ डिसाइड हो गई। कुछ चैनल ने की थी बोले 80 प्लस 80 के आस-पास जाएगी। वो बता रहा था सर वो कुछ थे उनकी एक्सपीरियंस के बेस पे किया होगा उन्होंने बोला ना। तो मैंने देखा नहीं लेकिन कुछ नहीं किया बोला। तो ये हो गया मतलब ना और इससे यही है और दूसरा चीज़ अभी आएगा आर्ट्स और नॉन मेडिकल का रिज़ल्ट। तो जो ये स्कोर है हमारे जो हमें पता है स्कोर, ये मैटर नहीं करता है। मेरा 60 है, किसी का 58 है, मैं खुश हो जाऊँ कि मेरा उसके ज़्यादा है। मुझे क्या पता नॉर्मलाइज़ेशन लग के मेरा स्कोर क्या हो जाएगा। फाइनल स्कोर थोड़ी यही है। तो झूठी होप मत पालना मतलब ना। अब किसी के 40 हैं, वो सोचे मेरे 60 हो जाएँगे, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही है कि ये स्कोर आपका ये वैलिड अब मेडिकल से आपने सीख ले ली होगी। ये वैलिड नहीं करेगा। हो सकता है 60 वाले के 65 हो जाएँ या 60 वाले के 60 रहें एक शिफ्ट में, ठीक है? तो झूठी होप मत पालना और यही है कि फाइनल जो आंसर की है ना, उसका भी कोई मतलब नहीं है मतलब ये ना। कि कितने हैं, कितने नहीं है मतलब नंबर जो आएगी उस हिसाब से अब हम खुश हो जाएँगे हमारे 60 है इसके 58 है। तो ये हुआ है मेडिकल में कि 70 पॉइंट मैं एक वीडियो देख रहा था 70.5 वाली की। ब्लॉग विद जैनी या जैनी ब्लॉग ऐसे शॉर्ट ब्लॉग विद जैनी ऐसे करके थे। उनके 60 70.5 है मतलब उन्होंने ब्लॉग बनाया उनकी बातों से इतना एक्सपीरियंस है कि वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। तो 70.5 पे सिलेक्शन नहीं हुआ उनका ना। तो ठीक है, तो उनका मतलब तो यही है कि लेकिन वही है कि जैसे पता चला कि 68 वाले का भी हुआ है, 3-4 नंबर की नॉमिनेशन लगी है और मैंने बात की तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी नॉमिनेशन में फ़र्क आएगा।
सबको उम्मीद थी कि 1-2 नंबर से ज़्यादा नॉमिनेशन नहीं आएगा बोलो फर्क, ठीक है? ये चीज़ हो गई और होप के चक्कर में ना, जैसे जिनका रिज़ल्ट नहीं निकला, निकल गया तो डिमोटिवेट होके कोई फ़ायदा नहीं है, लगे रहो। जिनका नहीं भी निकला ना, होप के चक्कर में ना जो फ्यूचर प्लान है ना, उसको होल्ड पे मत डालो। जो फ्यूचर एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को होल्ड पे मत डालो। जिसका ये अपना ईएमआरएस का है, उसकी तैयारी में लग जाओ ढंग से। डबल एफर्ट के साथ लगाओ। तुम्हें पता है कि थोड़ी मेहनत कम पड़ रही है। ठीक है? वो लास्ट में डिस्कस करूँगा क्लियरली। ठीक है? जिसका पटवारी का उसमें लग जाओ। ये वीडियो देखने से ना बार-बार कुछ नहीं होगा, चेंज होगा, सब सेम ही रहेगा। ठीक है? मतलब कोई भी होल्ड पे मत डालो प्लान। तो ये हो गया हमारा क्यों फेल हुए, मेन रीज़न था कि जो अच्छे स्कोरर थे, जिनका स्कोर ज़्यादा था, उन्होंने डिस्कस नहीं किया या फिर कम करके बताया हुआ है। नहीं तो ये प्रेडिक्शन पहले से ही हो जाती ना, और सीटें कम थी। ठीक है? ये भी रीज़न था, मतलब कि सीट्स बहुत कम थी। तो वो भी होता है कि जिन्होंने स्कोर नहीं बताया तो कैसे पता चलेगा? ठीक है? अब आ गया ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। मतलब ये डिस्कशन का मुद्दा है कि नॉर्मलाइज़ेशन में ब फ़र्क पड़ा, मतलब ना, थोड़ा-सा मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप हुआ है। लेकिन यार जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर में से के लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते एजेंसी को। एचएस भी होता है, ऑफलाइन होता है, यूपीएससी भी ऑफलाइन होता है। ऐसा नहीं कि बड़े-बड़े एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं होते हैं, लीक भी नहीं होते हैं। लेकिन चांस ज़्यादा होता है लो लीक होने का ऑफलाइन में। मैंने नेट दिया हुआ है, एक बार ऑफलाइन हुआ नेट। ये 2024 में हुआ शायद ना, और सेंटर उन्होंने बहुत दूर दे रखे थे। लेकिन वो क्या हुआ, लीक नहीं हुआ। वो क्या हुआ, किसी ने बाहर आके इमीडिएटली वो पेपर का स्क्रीनशॉट डाल दिया टेलीग्राम पे कि देखो पेपर लीक हो गया है। उस चक्कर में वो पेपर भी कैंसल हुआ। मतलब लास्ट में जो लगी तो वो जैसे बाहर आया था बंदा वैसे डाला था, मतलब पेपर टाइम में नहीं डाला था उसने उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है? लेकिन वही है कि ऑफ़लाइन के चक्कर में वर्सेस ऑनलाइन में, ऑफ़लाइन में लीक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसे-ऐसे केस हुए कि जहाँ सेंटर पे मिली भगत है, मतलब, तो वहाँ पे उन्होंने आंसर शीट खाली छोड़ी, मतलब इंक से जो पकड़े गए थे एचपीपीएससी या कौन से पकड़े गए थे, ठीक है? या फिर गुजरात में पकड़े गए थे कि सेंटर था, वो जैसे ही हो गया आंसर शीट खाली छोड़ दी और बाद में उसको भरा। उसके बाद पैक करके भेज दिए। तो मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ना। इसमें लीक नहीं होता पेपर, लेकिन चीटिंग तो ऑनलाइन में भी हो सकती है। सेंटर पूरा मिल जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसमें टाइम इतना कम है कि मतलब, लेकिन चांस है, मतलब चीटिंग है ना। तो ये सीबीटी क्या है, ये फ्यूचर है। आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे आपको पसंद है, नहीं पसंद है, तो वो सीबीटी मोड में होंगे। आपको अपने लिए उसके उसके मतलब अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। हर चीज़ का टेस्ट चेंज होता है, तरीका चेंज होता है ना। पहले मैं एक वीडियो देख रहा था शॉर्ट वाली, मतलब यूट्यूब पे ना, कि वो ईसीजी मशीन लगी हुई है और वो लाइट करो करके एक वो डॉक्टर बोलती है हीरोइन को, हीरोइन दुपट्टा जला के आग जलाती है, ठीक है? उसके बाद वो दुपट्टा भी जल जाता है, फिर वो अपना ब्लाउज़ करके आग जलाती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसमें देख के हमें इमोशन आते थे पुराने टाइम में कि नहीं यार, इसका ऑपरेशन हो रहा है, इसको लग रही है, इंटरेस्ट के साथ देखते थे। सेम वीडियो आज मैं बच्चों को दिखाऊँ ना, वो बोलेंगे ये कैसी मूवी है? इसमें तो ईसीजी मशीन चल रही है तो बल्ब क्यों नहीं जल सकता? तो मूवियाँ भी चेंज हुई ना, टेस्ट के हिसाब से चेंज होती हैं, टाइम के हिसाब से चेंज होती हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री ने अपने आप को अडॉप्ट किया, ठीक है? कि वो ऐसी मूवियाँ नहीं चलेंगी आजकल, तो अपने आप से तो हमें भी सीबीटी के हिसाब से अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा लगे, बुरा लगे, वो नहीं, अच्छे-बुरे की बात नहीं। अगर ये करना है, सर्वाइव करना है, तो हमें सीबीटी मोड में आना ही पड़ेगा, मतलब ना। कंप्यूटर का क्या है ना, आजकल हर चीज़ में, जैसे सीट ये अपना ईएमआरएस का पेपर है, केबी का पेपर है, या शायद पटवारी का, उस कंप्यूटर क्यों डाल रखा हुआ है? टीचर को कंप्यूटर थोड़ी पढ़ाएगा वो, लेकिन कंप्यूटर का यूज़ तो करेगा ना आगे। स्मार्ट क्लासेस हो जाएँगी तो उसके लिए मिनिमम हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं पता, हमें पता है कि हमें गूगल में टेस्ट कैसे बनाना है। बहुत से बंदों को नहीं पता होगा, जो करंट टीचर हैं उनको भी नहीं पता होगा, मतलब अपडेट नहीं होंगे, मतलब बहुत से होंगे, मतलब कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से ना। तो सीबीटी फ्यूचर है, सीधी-सी बात है ना। कंप्यूटर मतलब नेसेसिटी है आज के ज़माने में ना। आप सोचो कि मैं कंप्यूटर के बिना सर्वाइव कर जाऊँगा, नहीं होगा। पटवारी भी लगोगे, +2 पास ही हो, क्वालिफ़िकेशन रखी है, लेकिन वो रिपोर्ट वोट ऑनलाइन ही बनानी पड़ेगी। और हो सकता है, सीधी-सी बात है ना, कल को ये जो अपना डिस्कवरी पेपर है ये कंप्यूटर पे आ जाए। टाइपिंग वाइपिंग का मतलब कल को तो उस हिसाब से, मतलब जब आएगा तो उस हिसाब से कोई ये नहीं बोल सकता मैं लिख सकता हूँ, मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ ना। तो आप जिस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो फिर वो बोलेंगे कि आप भरा क्यों आपने, मतलब ना। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, सीबीटी मोड है, इसको एक्सेप्ट करो। चाहे सेंटर में एग्ज़ाम होते हैं, हिमाचल में पहली बार हुआ है, इसलिए थोड़ा-सा हमें अजीब लगा है। ये नॉमिनेशन में लगती है, सबको पता है, एसएससी वगैरह के होते हैं, कई शिफ्ट में होते हैं, कई-कई दिन चले रहते हैं। ठीक है? तो इसको एक्सेप्ट करो भई, सीधी-सी बात है।
जो भी है सेंटर वर्सेस ये एग्ज़ाम है ना, जैसे इसने तो हो सकता है कल को एचपीपीएससी भी ऑनलाइन मोड में कराए। एचपीआरसी ने तो बोल दिया ऑनलाइन कराएँगे ज़्यादातर, ठीक है? तो इसलिए इसको गाली देने से कुछ नहीं होगा। इसके हिसाब से ढल जाओ कि शिफ्ट में आएगा तो मुझे कंप्यूटर पे ही पढ़ने की आदत चाहिए ना, पढ़ने की आदत भी कंप्यूटर पे डालनी पड़ेगी। फिज़िकल पढ़ने में, कंप्यूटर में पढ़ने में फ़र्क होता है, ठीक है? तो ऑनलाइन आपका फ्यूचर है और आपको उस हिसाब से डालना पड़ेगा, ठीक है? अब आ गया एचपीआरसी की यार मिस्टेक क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि उन्होंने पहली बार करवाया एग्ज़ाम, सिलेबस हमें भी नहीं पता था, 1 महीना पहले सिलेबस दिया, वो गलत बात थी। 1 या 2 महीने जो भी पहले दिया, मतलब बहुत लेट सिलेबस दिया, वो गलत बात थी। और पूछा उन्होंने वही मतलब जो प्लस 2 लेवल है, लेकिन उसमें ग्रेजुएशन लेवल बता दिया। ठीक है, लेकिन वो गलती उसमें कोई डाउट नहीं है कि इनको सिलेबस पहले बताना चाहिए था, लेकिन पहली बार था शायद, तो इनको अभी अगले एग्ज़ाम के लिए हमें आइडिया होगा कि हर बार एग्ज़ाम होंगे, तो एजेंसी चेंज नहीं होती, हो सकता है गवर्नमेंट चाहे एजेंसी भी चेंज हो जाए, पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन अभी के हिसाब से जब तक ये एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो यही हमारा मतलब पैटर्न रहेगा। ये गलती है इसकी, इसमें इनको लेकिन वो कर शायद इन्होंने पता नहीं क्या सोच के किया, सबके लिए था ना यार, जो अडॉप्ट कर गया ना, एक यूनान हरारे करके है ना, पहले बताया होगा मैंने शायद हिस्टोरियन है, ब्रा ए कौन-सी कंट्री के यार, यूनान हरारे करके देखना, उनके वीडियोज़ वगैरह आते हैं ना, तो उन्होंने बताया कि आज के बच्चे में क्या क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए ना, सिचुएशन में इमीडिएटली लड़ना ही एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। बच्चे को कितना भी आता हो, लेकिन जो सिचुएशन आ रही है उस हिसाब से लड़ नहीं पाएगा ना, उसका सारा नॉलेज फेल हो जाएगा। तो इसमें जिसने अपने आप को डाली, कुछ नहीं थे हिम्मत ही छोड़ दी। बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो सीरियस तैयारी कर रहे थे, सिलेबस देख के कि इतना बड़ा सिलेबस है यार, ये तो मेरे बस की बात नहीं, ग्रेजुएशन लेवल का है, छोड़ ही दिया। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है, नॉन मेडिकल में मैंने किसी से सुना है कि उन्होंने जो मैथ वगैरह डाला है वो ग्रेजुएशन लेवल का डाला है, ठीक है? लेकिन इसमें बोला शायद प्लस 2 लेवल का ही डाला है जो ये मेडिकल वाला था। मतलब मुझे पता नहीं, जो लोगों से मैंने सुन रखा है, ठीक है? तो आपको सिचुएशन के हिसाब से ढलना पड़ेगा, ठीक है? ब्लेम गेम हम कर सकते हैं एचपीआरसी ये वर्सेस ये वो, लेकिन उससे मिलेगा नहीं कुछ, मतलब हमारी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, हमारी कोई ग्रोथ नहीं होगी। और मैं ऐसा नहीं है कि एचपीआरसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं उनसे वो पता नहीं होगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं, कोई मेरा चाचा वहाँ पे लगा हुआ है ना। लेकिन जो चीज़ है वो रियलिटी है, वो बता रहा हूँ मैं आपको ना। तो नॉर्मलाइज़ेशन का आ गया कि नॉर्मलाइज़ेशन में क्या किया, क्या नहीं किया। तो हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखो इसमें कि मैंने वीडियोज़ देखी, ना मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन किसी शिफ्ट की पता है कितनी है, ना मेरे को इसका पता है कि इसमें किस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, एवरेज स्कोरिंग कितनी है। टफ और ईज़ी शिफ्ट के हिसाब से होती है। म जो होता है ना, सपोज़ करो एक शिफ्ट में 300 आदमी हैं, उसने मेहनत करने वाले आ गए, एक में 700 मेहनत करने वाले आ गए, अच्छी मेहनत करने वाले। तो ईज़ी शिफ्ट किसको माना जाएगा? 700 मेहनत करने वाले हैं, उसके मार्क्स अच्छे होंगे, उसको ईज़ी माना जाएगा, व्हेयरएज़ कि वो शायद टफ हो। तो इसमें बहुत से फैक्टर होते हैं, वो आगे जो हमारा टॉपिक है, लॉ ऑफ डिपेंडेंस, रिलेटिविटी। हमारा कॉम्पिटिशन हमसे नहीं है इसमें, दूसरों से है। हमें मेहनत करनी है दूसरों से ज़्यादा, हमारा लक अच्छा होना चाहिए दूसरों से ज़्यादा। दुनिया में कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट एग्ज़िस्ट नहीं करती है। धरती भी अकेले नहीं रह सकती, दूसरे ग्रहों पे डिपेंड है, सूरज पे डिपेंड है, बाकी भी बहुत सी चीज़ें हैं। कोई भी स्पीशीज़ है धरती पे, वो किसी न किसी रूप में किसी पे डिपेंड है, ठीक है? तो ये भी एग्ज़ाम है, ये मतलब इंटरडिपेंडेंस का है, एक-दूसरे पे डिपेंड है लोग। एक मतलब बच्चा है, वो अच्छी मेहनत कर रहा है और दूसरा है मतलब वो उससे ज़्यादा अच्छी कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले बच्चे ने मेहनत नहीं की, इसमें भी 60 प्लस जो भी स्कोर है, सीधी-सी बात है ना यार, वो मेहनत वाले ही हैं, ठीक है? तो इसमें जो मैं आज का समझाना चाहता हूँ ना, वीडियो लंबी हो रही है यार, तो शॉर्ट में बताता हूँ। आपको लाइफ में थोड़ा-सा समझना, ये मेरी फिलॉसफी है, आप इससे एग्री भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। 10:10 रूल होता है। कोई भी एग्ज़ाम होता है मेरे हिसाब से जो मैं एनालाइज़ करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, 10 मानता हूँ मैं हार्ड वर्क को, मतलब 10:10 है, इसमें 10 पहला 10 है, वो हार्ड वर्क को मानता हूँ, दूसरा 10 मैं लक को मानता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि सपोज़ करो मैंने 10 मतलब पूरी मेहनत की, 10 आउट ऑफ 10 मेहनत की, जितना मैं कर सकता, बेस्ट दिया अपना, लेकिन मेरा हार्ड वर्क 5 है, तो मेरा 50% ही चांस है ना, मतलब 50 मार्क्स ही बने ना, मतलब मार्क्स मतलब हिसाब से थोड़ा-सा कंपेयर कर लेना। वेयर एज़ कि एक बंदे ने अच्छी मेहनत की है, मेरी तरह मेहनत की है 10%, लेकिन उसका लक 6 है, तो उसके चांस वो सिलेक्ट हो जाएगा, मैं रह जाऊँगा। मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मेरा थोड़ा-सा लक खराब है, लेकिन लक परमानेंट खराब नहीं हो सकता है। मैं बार-बार कहता हूँ ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है? वो डिपेंड करता है इसमें लक क्या था, आपकी कौन-सी शिफ्ट आई, शिफ्ट तो आपने चुनी नहीं थी, ना आपने वो चुना था कि मैं कौन-सी शिफ्ट में एग्ज़ाम देना है, ठीक है? न उस शिफ्ट में कौन-सा पेपर आया, वही लक है। लक कोई मैं ब कल भी बोला था ना, कुछ नहीं होता है। तो ये रूल ध्यान रखना कि सपोज़ करो 10 सीटें हैं ना, तो जिसका लक और मेहनत ज़्यादा होगी ना, वो
वहाँ पे सर्वाइव कर जाएँगे। सपोज़ करो किसी ने मेहनत 9 मतलब उसको लगता है कि नहीं यार मैंने 90% मेहनत की है, उसका 90% ही लग साथ दिया है, ठीक है? तो 81 नंबर मतलब 81 के हिसाब से लेकिन दूसरे बंदे ने मेहनत 8% की है लेकिन 10% मेहनत 10 लक उसका साथ में है, तो उसके चांस फिर भी पहले वाला बंदा सेलेक्ट हुआ जिसने मेहनत ज़्यादा की है मतलब। तो ये 10:10 का रूल तुम खुद लाइफ में लगाओगे ना, तुम समझ जाओगे कि नहीं यार इसमें है थोड़ी-सी बात तो है। तो इसमें क्या है, लक तुम्हारे हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हारे हाथ में एक ही चीज़ है हार्ड वर्क और तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ये स्टैंड सारे बोलते हैं लेकिन कौन कितना पानी में है सबको पता है। मेहनत कर रहे हैं, तरीका सही है। सिलेबस कवर करना मेहनत नहीं होती सिर्फ़, कि मैंने सिलेबस पढ़ लिया एक बार। सिलेबस देखो, टॉपिक पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, अगर ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव लगाओ, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगाओ, ठीक है? फिर उसमें जो नहीं लग रहे हैं, उसमें उसको फिर देखो टॉपिक में। ऐसे होता है मतलब एक रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप होती है। मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है? बार-बार जहाँ कमी है उसको लिखो कहीं पे नोट्स पे कुछ नहीं है, ऐसी होती है मेहनत। सिलेबस कवर कर लिया, ये कर लिया और जब हार्ड वर्क करोगे ना, लक तुम्हारा साथ देगा देगा। अभी नहीं देगा, अगले 1 महीने में देगा, अगले 1 साल में देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका लक किस्मत ही खराब हो और खराब भी हो तो छोड़ नहीं सकते ना भई, सॉल्यूशन नहीं है ना वो कि मैं मेहनत करना छोड़ दूँ। वो सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का ना और मुझे पता है यार मैंने भी पढ़ा ना कि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को हम ना इससे कंपेयर कर लेते हैं। ग्रेजुएशन में जो मेहनत होती है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ कॉम्पिटिशन अलग चीज़ है। बीएड सबने की है, सबको पता है कैसे नंबर मिलते हैं, बोरी भर-भर के नंबर देते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है कि क्वेश्चन तो उन्होंने छोड़ दिए लेकिन नंबर मिल मतलब सीटों के हिसाब से नंबर देते हैं, सीटें भरी हुई हैं। 70-60% से नीचे तो बीएड में नंबर आते नहीं है किसी के। पता नहीं हार्डली मैंने देखा नहीं है, हो सकता है किसी के हों, गलती से एग्ज़ामिनर का मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बोरी भर-भर के ग्रेजुएशन पीजी में भी ऐसे नंबर आते हैं। इग्नू-विग्नू भी बोलते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन ढंग से लिखो मतलब सीटें भरो तो नंबर उसी बेस पे मिलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको बेस क्लियर चाहिए। ठीक है? तो लक के बारे में छोड़ना छोड़ दो, नॉर्मलाइज़ेशन लगेगी लगेगी, पटवारी का एग्ज़ाम होगा उसमें भी लगेगी लगेगी। वो आपके हाथ में नहीं है, शिफ्ट आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में मत सोचो। आपके हाथ में बार-बार कहता हूँ एक ही चीज़ है हार्ड वर्क। ठीक है? हार्ड वर्क करो, रिलैक्स होने के तरीके ढूँढो। मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, मेडिटेशन में किसी ओम, सोम, रोम नहीं बोलना होता है। जस्ट बैठो, अपनी ब्रीथ को देखो थोड़ा-सा, मतलब विचार बाहर भागेगा, फिर उसको अंदर आने दो। ठीक है? मतलब आराम से इसको देखो कि कैसे साँस जा रहा है, बाहर जा रहा है, कैसे अंदर आ रहा है। बैठ जाओ चुपचाप बस, विचार आते आने दो, धीरे-धीरे कम होंगे। हमारे मन में बार-बार जो सेम विचार आते हैं ना, वो बार-बार रिपीट होते हैं। तो जैसे आप बैठोगे 10 मिनट 5 बोलना आसान होता है, 5 मिनट बैठ के देखना। 10 मिनट बैठो, 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट तक ले जाओ इसको। ठीक है? ऐसे भी नहीं हो रहा तो एक छोटा-सा गोला लगाओ, त्राटक बोलते हैं। गोला लगा लो कहीं पे, दीवार पे या पेपर पे उसको चिपकाओ, उसको देखो मतलब। तो भी थोड़ी-सी कंसंट्रेशन बनती है। तरीके अलग-अलग हो जाते हैं, ट्रैकिंग बताया मैंने, वो भी तरीका होता है। कई बार दोस्तों से बात करना, वो भी तरीका होता है, ठीक है? शॉर्टकट मत अपनाना, दारू पीना, उससे नहीं टेंशन दूर होती है, उससे वहम होता है कि मेरी टेंशन दूर हो गई है। या सपोज़ करो यहाँ सामने मेरे रूम में गंदगी पड़ी होगी ना, तो दारू पीना ऐसा होता है कि मैंने झाड़ू लगा के वो बेड के नीचे कर दी। वो लगा मेरे वहाँ तो गंदगी मुझे पता है रियलाइज़ कि मेरे बेड के नीचे है, लेकिन लोगों को नहीं दिख रही है, ठीक है? एन्जॉयमेंट के लिए वो मैं स मोरल नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। मोरली कुछ भी सही गलत नहीं होता है, इंडिविजुअल के हिसाब से होता है। ठीक है? तो ये शॉर्टकट को छोड़ के अपना रिलैक्स करने के कोई भी तरीका ढूँढो। और ये वीडियो बार-बार ना ये मेरी लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे ना, नॉर्मलाइज़ेशन, सीटेट क्योंकि मेरे को तो मतलब बनाऊँगा 50-100 व्यू मिल ही जाएगा। लेकिन उसमें सॉल्यूशन ये ना बाहर चीज़ें रिपीट ही होंगी और या फिर मैं वही है कि इस दौड़ में पड़ जाऊँगा। जिसको एचपीएससी को गाली वाली वीडियो देखनी है, वो उसे चैनल दे रहे हैं। और उनकी अपनी सोच है मतलब उनकी सोच मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है। उनकी सोच अपनी जगह सही है। वो मैं ब्लॉग देख रहा था वो ब्लॉग विद जैनी करके तो उसमें उन्होंने बोला ठीक है आपको नहीं था मतलब पसंद ये सीवीटी मोड तो आपने कितना विरोध किया। गवर्नमेंट मानी नहीं मानी अलग चीज़ है। मानती नहीं मानती। कितना विरोध किया, कितना सड़कों पे उतरे बोला आप। हाँ, लेकिन आप तो हम तैयारी में बिज़ी हम क्यों करें कोई करेगा 8-10 बंदे हैं वो करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट मानती नहीं है। लेकिन ये बैक टू मतलब बैक पे नहीं जा सकते ना। उसमें गवर्नमेंट के कोर्ट में भी जाएँगे सीवीटी मोड या नॉमिनेशन पे कुछ नहीं होगा, मैं सीधी-सी बात बता रहा हूँ। ये कई सालों से सेंट्रल एग्ज़ाम करा रहा है और अच्छे से करा रहा है। लीक होते हैं, चीटिंग होती है वो अलग चीज़ है। वो हम सारे मिले होते हैं सीधी-सी बात है यार।
कौन करवाता है चीटिंग? किसकी मतलब पैसे के लिए करते हैं सारे, कोई इसके लिए नहीं, समाज सेवा के लिए नहीं करता कि ये गरीब आए हैं, ये बीपीएल फैमिली से हैं, थोड़े इनको चीटिंग करा के अच्छी चीज़ कर देते हैं। जो भी करता है अपनी भलाई, अपना पैसा कमाने के लिए करता है 2 नंबर से। ठीक है? तो नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में सोचना छोड़ दो, हार्ड वर्क करो, लक के बारे में सोचना छोड़ दो। लक आपका साथ देगा, पक्का देगा। एक बार 100% मेहनत करके देखो। जैसे-जैसे आपका हार्ड वर्क बढ़ेगा ना, लक भी आपके फ़ेवर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? लक के बारे में बिल्कुल मत सोचो कि मेरा लक खराब, हाँ, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है अपने आप को एनालाइज़ करने का। आपको पता है, आपके पेरेंट्स को नहीं पता आप कितनी मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, दिमाग कहाँ है आपका। आपको पता है कि आपका दिमाग कहाँ से कैसे चल रहा है। तो मेहनत करते रहो और अपने आप को ढंग से इंट्रोस्पेक्शन करो, ढंग से आत्म-मंथन करो कि मेरे में कहाँ कमी है। एचपीआरसी में कमी ढूँढ लोगे, मिल भी जाएगी, आपका कोई भला नहीं होगा। एचपीआरसी में बहुत सी कमियाँ मिल जाएँगी आपको, लेकिन उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अपने में कमी ढूँढो, उसको सुधारो और कॉम्पिटिशन ये बढ़ेगा, बढ़ेगा। ये कट ऑफ बढ़ेगी, बढ़ेगी, मतलब नेचुरली जब सीटें और इसका रेशो गड़बड़ा जाएगा तो नेचुरली कि कॉम्पिटिशन तो ज़्यादा है ही है। अब पहले जो नीट की तैयारी करता है या सपोज़ करो पटवारी का पेपर है, भरने के लिए बेइज़्ज़ती महसूस करते हैं कि नहीं यार +2 स्टैंडर्ड है, 12,000 मिलेगा 2 साल कैसे भरूँ? लेकिन आजकल तो सरकारी नौकरी कोई भी है, इवन चपरासी के एग्ज़ाम निकलते हैं तो सारे कोई अपनी क्वालिफ़िकेशन नहीं देखता है। ये है मतलब। तो यही है, मेरा लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम इस चीज़ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि कितनी कट ऑफ है। और मैसेज भी अगर रिप्लाई करना होगा मैसेज का तो मैं वीडियो छोटी-सी उसके लिए बना दूँगा, क्योंकि आप लोगों के डाउट होते हैं और जहाँ तक पॉसिबल होगा मैसेज में रिप्लाई दे दूँगा। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू यार, बहुत लंबी वीडियो हो गई।